कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JS प्राइवेट ITI ग्रुप। मेरा नाम उज्जवल पांडे है। मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ाता हूँ सेकेंड ईयर की। जैसा कि पहले भी हम कुछ जनरेशन पे बात कर चुके हैं और कल के टॉपिक में हम लोग पढ़े थे ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पावर जनरेटिंग प्लांट, यानी जनरेटिंग स्टेशंस। ठीक है, जो हमारे देश में डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटिंग प्लांट्स है या स्टेशंस हैं, जैसे हाइडल हो गया, उसके बाद न्यूक्लियर हो गया, थर्मल हो गया, इन सबों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ नाम अभी हम लोग पढ़ेंगे, बाद में एक एक करके उसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसमें कैसे कैसे वर्क करता है, क्या होता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं आज हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, हमारे जो देश में, पहले तो हम आपको कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बता चुके हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आती है। सोलर होती है, हाइडल होती है, न्यूक्लियर होती है, कोल होती है। ठीक है, तो उसी तरह से उन्हीं के नाम के आधार पे हमारा क्या होता है, पावर प्लांट का नाम रखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर किसी के यहाँ जल से बिजली उत्पन्न की जाती है तो उसका नाम हो जाएगा हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट। दूसरा है थर्मल पावर प्लांट। अगर किसी के यहाँ कोयले से उत्पन्न की जाती है, ठीक है, कोयले से उत्पन्न की जाती है और स्टीम के द्वारा मैकेनिकल फोर्स दिया जाता है, तो उसे कहते हैं थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट, पहले वाले जल से। ठीक है, तीसरा वाला पॉइंट होता है न्यूक्लियर। अगर किसी पावर प्लांट पे न्यूक्लियर फिजन के द्वारा, ठीक है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा अगर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो वहाँ पे क्या क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, उस जनरेटिंग स्टेशन का नाम क्या कहलाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अगर कहीं पे बायोगैस, नेचुरल रिसोर्स, अगर ये सब दिखाता है, ठीक है, बायोगैस, नेचुरल रिसोर्स के द्वारा अगर जनरेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, तो उसे कहा जाता है नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट। पावर प्लांट। ठीक है, तो अभी दोस्तों देखते हैं कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा पावर प्लांट ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कौन सा पावर प्लांट बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला लिखा हुआ है हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, ये हमारा 17% बिजली उत्पादन करता है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट कितना उत्पादित करता है, 17%। हमारे इंडिया में अगर इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करने में अगर इसकी भागीदारी है तो कितनी है, 17%। थर्मल की 67। यानी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है कि थर्मल पावर प्लांट मतलब हमारा देश किस पर सबसे ज़्यादा निर्भर है बिजली उत्पादन करने में, तो क्या कहेंगे, थर्मल पावर प्लांट। कितना परसेंट, 67%। ठीक है, ये परसेंटेज क्या होता है, थोड़ा वेरी भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं तो ये कितना आता है, 7 से 8%। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इससे बहुत कम ही, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, यूरेनियम एंड थोरियम का ज़्यादा भंडार है। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पे हम लोग कितना यूज़ करते हैं, सिर्फ 7 से 8%, क्योंकि हम लोग इसको क्या करते हैं, रिएक्शन को, इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है। ठीक है, कॉस्ट लगता है, प्लस ऊपर से इसके रिएक्शन को कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या करते हैं हम लोग, 7 से 8% ही इस्तेमाल करते हैं जनरेटिंग स्टेशन बनाने के लिए। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल का जो है, नॉन कन्वेंशनल लगभग आपका हो जाता है 14 से 18%। ठीक है, 14 से 80%, जिसमें सोलर आ जाता है। ठीक है, सोलर, बायोगैस, नेचुरल गैस। ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, ठीक है, ये जो होते हैं हमारे फ्यूल्स होते हैं, इनके द्वारा जो हमारे बिजली उत्पादन किया जाता है उसको नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट कहते हैं। और कितना ये इस्तेमाल होता है, सिर्फ 14 से 18%। थर्मल 67%, यानी सबसे ज़्यादा हमारे क्या इस्तेमाल किया जाता है, थर्मल। हाइड्रो में सिर्फ 17% और न्यूक्लियर में 7 से 8%। अभी देखिए हम लोग इसमें देखेंगे कि एक पावर प्लांट बैठाने के लिए, ठीक है, इसेंशियल फैक्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसेंशियल फैक्टर। ठीक है, इसेंशियल फैक्टर में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के हमको क्या करना चाहिए, एक पावर प्लांट को स्थापित करना चाहिए। तो उसमें पहला पॉइंट होता है हमारा इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट
इनिशियल कॉस्ट ये होता है कि मतलब जब हम उसको स्थापित करने जाए तो हमारा टोटल क्या हो, इनिशियल कॉस्ट भी कम लगे और हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है इसमें आउटपुट एंड ट्रांसमिशन कॉस्ट। ठीक है, अभी इनिशियल कॉस्ट मतलब कि या फिर इसको कह सकते हैं एक तरह से, इस सभी को मिला के एक तरह से कह सकते हैं रनिंग कॉस्ट। ठीक है, रनिंग कॉस्ट, तो यानी जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है एक बार तो स्थापित हो गया तो उस समय क्या होना चाहिए, इनिशियल कॉस्ट कम होना चाहिए, लेकिन जनरली होता नहीं है और कुछ का तो रनिंग कॉस्ट भी हाई होता है। लेकिन इन सब दो फैक्टर जो है इसको ध्यान में रख के करते हैं ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ये जो दो मेन फैक्टर है ना, इन्हीं को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है हमारे एक पावर प्लांट को बैठाने के लिए। तीसरा इसमें फैक्टर है सिंप्लिसिटी। ठीक है, सिंप्लिसिटी मतलब अगर एक पावर प्लांट को कोई इंजीनियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बैठा दिया, ठीक है, उसमें ढेर सारे मशीन लगा दिए, डिफरेंट क्या होते हैं पैनल्स या मोड में उसको क्या कहते हैं ऑपरेट करा रहा है, कराने का पूरा डायग्राम बना के रखा है और उसको बना भी दिया, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर दूसरे इंजीनियर को दिया जाएगा तो वो उसमें नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए हमारे पावर प्लांट में क्या होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिलायबल। ठीक है, वो क्या हो, सभी के लिए क्या हो, रिलायबल हो, मतलब अच्छे से हमारा क्या करे, वो वर्क करे आसानी से, सावधानी पूर्वक उसमें क्या हो, सभी काम हमारे संपन्न हो। तो ये जो चार फैक्टर हैं इस पे ज़्यादातर हमारा डिपेंड करता है कि हम कैसे एक पावर जनरेशन प्लांट को बैठाएं। ठीक है, अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है थर्मल पावर प्लांट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, ये तो अभी सब इसेंशियल बातें हुई कि किस पे क्या क्या डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें थर्मल पावर प्लांट के बारे में। ठीक, तो जैसा कि हमारा पहला टॉपिक हो गया थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, हीट के द्वारा बिजली उत्पन्न होगा। ठीक है, बट हीट से तो डायरेक्ट बिजली उत्पन्न किया नहीं जा सकता है, उसके लिए क्या चाहिए, हमें स्टीम चाहिए, मैकेनिकल फोर्स चाहिए, तभी तो भाई अल्टरनेटर घूमेगा, नहीं तो कैसे ये उत्पन्न करेगा। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हमारा है थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट के नाम से पता चल रहा है कि ये हीट से हमारा बिजली उत्पन्न करेगा। इसमें जो फ्यूल होगा, ठीक है, फ्यूल जो होगा वो क्या इस्तेमाल होगा, कोल। तो इसके फ्यूल पे हम ज़्यादातर चर्चा करेंगे अभी। थर्मल पावर प्लांट तो अभी आगे की चीज़ें हैं। ठीक है, पहले इसके फ्यूल को देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कोल होता है, कोयला, ये कितने प्रकार के हमारे इंडिया में पाया जाता है, 4 प्रकार का। ठीक है, 4 प्रकार का पाया जाता है। पहला एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। दूसरा बिटुमिनस या बिटमिन। ठीक है, फिर तीसरा लिग्नाइट, फिर पीट। ठीक है, ये 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, कोयले पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल हमारे थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। तो ये जो बिटमिन वाला है ना, बिटमिन, ये हमारा ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, यानी फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट प्लेस पे है, प्रायोरिटी में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस है फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने में, की तरह इस्तेमाल करने में। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा बिटुमिन टाइप का कोल होता है वो क्या होता है, फर्स्ट प्लेस पे है, फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड प्लेस में हमारा क्या होता है, लिग्नाइट। ठीक है, अगर आपका बिटुमिन कोल नहीं है आपके पास तो आप लिग्नाइट का भी इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेटिंग स्टेशंस में पावर जनरेट कर सकते हैं। और इसमें जो कोयला हम लोग जो ये कोल यूज़ कर रहे हैं ना, ये इसके प्योर फॉर्म में नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसमें कौन सा यूज़ किया जाता है, पल्वराइज्ड, मतलब एकदम पिसा हुआ, पल्वराइज्ड। ठीक है, पल्वराइज्ड कोल क्या होता है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, मतलब पिसा हुआ। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, एंथ्रेसाइट हो, बिटुमिन हो, लिग्नाइट हो, पीट हो, कोई भी हो। ठीक है, पीट तक कभी इस्तेमाल नहीं करते और एंथ्रेसाइट का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो बिटुमिन और लिग्नाइट ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, एकदम पिसा हुआ होना चाहिए। अगर वो पिसा हुआ नहीं होगा तो क्या करेगा,
हमारे पावर प्लांट की एफिशिएंसी को कम हो जाएगा। ठीक है, हमारे पावर प्लांट की एफिशिएंसी को कम करेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है पोलराइज्ड का पिसा हुआ। अभी देखते हैं कि एंथ्रेसाइट की प्रॉपर्टी क्या क्या है। इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये अच्छी गुणवत्ता वाला, ठीक है, ये अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला होता है। ठीक है, ये क्या है, अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। इसमें कितना % कार्बन की मात्रा होती है, सेकंड पॉइंट है कार्बन की मात्रा 80 से 90%। ठीक है, ये क्या है, कार्बन की मात्रा इसमें कितनी है, 80 से 90%। ठीक है, तो इसका जो ऊष्मा उत्पन्न करने के मतलब इसको जब जलाया जाए तो कितना ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसको भी देख लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कैलोरीफिक वैल्यू। कल हम जैसे बताए थे कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या आती है कि अगर किसी पदार्थ को क्या किया जाए, हीट किया जाए, दहन किया जाए, तो उसको ऊष्मा की जो मात्रा प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 8500, ठीक है, 8500 किलो जूल पर केजी। ठीक है, यानी 1 किलो अगर इस एंथ्रेसाइट कोयले को जलाया जाएगा तो वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 8500 किलो जूल। समझ में आया, यानी 1 किलो अगर ये जला रहे हैं तो हमारा 8500 किलो जूल हमारा प्रोड्यूस करेगा। आप समझ जाइए उससे कितनी हीट प्रोड्यूस होगी और कितना हमारा को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल क्यों भाई कम किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, तो इसलिए इसका इस्तेमाल कम किया जाता है क्योंकि इससे जो इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, ये क्या हो जाएगी, जितनी तो यूज़ हुई होगी, लेकिन जो बाकी का जो बचेगा वो क्या होगा, वेस्ट जाएगा। और ये थोड़ा सा क्या है, महंगा भी होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा महंगा कोयला भी है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पूरा एंथ्रेसाइट के बारे में पढ़ लिए। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या, बिटुमिनस कोयले के बारे में। ठीक है, बिटुमिनस कोयले के बारे में पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम होता है चारकोल। ठीक है, यानी ये चारकोल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चारकोल के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल होता है एंथ्रेसाइट से, इसलिए क्या किया जाता है, इसका फर्स्ट प्लेस पे यूज़ किया जाता है हमारे पावर प्लांट में। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80%। ठीक है, और इसमें जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1800 किलो जूल पर केजी। यानी कि 1 किलो बिटुमिनस कोयले को अगर जलाया जाए तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, 7800 किलो जूल। ठीक है, उसी तरह भी बात करेंगे हम लोग लिग्नाइट कोयले के बारे में। ठीक है, लिग्नाइट कोयले के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे लिग्नाइट कोयले के बारे की प्रॉपर्टी, मतलब इस लिग्नाइट कोयले का इस्तेमाल क्यों किया जाता है थर्मल प्लांट में, पावर प्लांट में, वो भी बताएंगे अभी इसमें। इसकी पहली प्रॉपर्टी है, ये सेकंड प्लेस पे, ये तो पहले प्रॉपर्टी हो ही गया था, पहले ही बता चुके हैं, सेकंड प्लेस में यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में ये सेकंड प्लेस पे इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के रूप में। इसकी लिग्नाइट कोयला जो है उसका दूसरा नाम होता है भूरे कोयले। भूरे कोयले के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम क्या हुआ, भूरा कोयला। इसमें कितनी कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 20 से 40%। कुछ ये परसेंटेज ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, फिक्स है। ठीक है, कभी कभी ये अप डाउन भी वैल्यू हो सकती है। इसमें जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, यानी ऊष्मा उत्पन्न करने की मात्रा वो कितनी होती है, 5000 किलो जूल पर केजी। मतलब 1 किलो अगर लिग्नाइट कोयले को जलाएंगे तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, 5000 किलो जूल। ठीक है, उसी तरह से बात करते हैं पीट कोयले के बारे में। पीट कोयला क्या होता है, ये बहुत ही खराब, ठीक है, बहुत खराब किस्म का कोयला होता है। खराब किस्म का कोयला होता है। ठीक
ठीक है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है, ठीक है, कार्बन की मात्रा जो है वो कितनी है, 15 से 20%, ठीक है। लगभग इसमें 15 से 20% क्या होता है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है, CV कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कितनी है, 2600 किलो जूल पर केजी। मतलब 1 किलो अगर स्पीड कोयले को जलाया जाएगा तो हमारा कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, 2600 किलो जूल। तो ये रहा दोस्तों आज हम लोग का क्लास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशन के बारे में, और उसमें आज हम लोग ने पहला पढ़ा थर्मल पावर प्लांट और उसके फ्यूल के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम पहले तो, ठीक है, ये किस सिद्धांत पे चलता है, इसकी जो साइकिल है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, पावर प्लांट का वर्किंग कैसे होता है, उसमें कितने कितने प्रकार के अव्यय मतलब कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों हमारी क्लास पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक यू।